राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2023 चुनावों से पहले कांग्रेस ने एक और बड़ा दांव खेला है। कमलनाथ ने पुरानी पेंशन लागू करने का ऐलान कर दिया है। किसानों की कर्ज माफी का भी ऐलान इसके पहले कमलनाथ कर चुके हैं। कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी, ये बात कमलनाथ ने आज कही है। ये बात कही है कि हम ओपीएस को लागू करेंगे अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो। कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में भी योजना लागू की है, ये बात पूर्व सीएम कमलनाथ ने कही है। अब अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। तो पहले भी कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस स्टेट्स में लागू हुआ वो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा, ये कोई नहीं रोक सकता। तो कमलनाथ ने ओपीएस लागू करने का ऐलान यहां पर कर दिया। बीजेपी के नेता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कमलनाथ का ऐलान सुना होगा आपने कि ओपीएस लागू करेंगे अगर 23 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो। क्या रिएक्शन आपका? देखिए, कमलनाथ जी जानते हैं कि अब कभी भी कमलनाथ जी या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 23 में नहीं आने वाली है, इसलिए कुछ भी कहने में क्या जाता है। कमलनाथ जी की क्रेडिबिलिटी उसी प्रकार से है। आप सोचिए कि अगर विजय माल्या सोचे कि इंडियन बैंक से आकर वापस उनको लोन मिलेगा तो लोन देगा क्या? कोई नहीं देगा, क्योंकि वो जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी अपनी खो चुके हैं इंडियन मार्केट में, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। और कमलनाथ जी पे क्यों जनता क्यों नहीं विश्वास करेगी, उसके पीछे कारण है। ये लोग जो हैं ये अपने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात पूरी नहीं कर पाए। आपको याद होगा वो 1 से लेकर 10 की गिनती जो राहुल गांधी गिन के गए थे कि 10 दिन में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो जाएगा वरना मुख्यमंत्री बदल देंगे। हालांकि जनता ने और उन किसानों ने, उन युवाओं ने जिनसे 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, उन बेटियों ने जिनके विवाह निकाह के लिए 51,000 रुपए की बात की थी, उन वृद्धों ने जिनसे पेंशन की बात कमलनाथ जी ने की थी, उन्हीं लोगों ने 28 के उपचुनाव में 2/3 बहुमत से तो भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। और हाल ही के अगर आप चुनाव देखेंगे, 4 उपचुनाव हुए हैं, उसमें से भी 1 लोकसभा, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कमलनाथ जी कितना भी प्रयास कर ले, जनता जानती है कि उनकी ब्रांडिंग का जो प्रोपोगेंडा है वो अलग है, पर प्रोडक्ट अंदर कुछ नहीं है, खोखला है। तो हो सकता है एक मीडिया में सुर्खी बटोरने के लिए कमलनाथ जी इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हो, पर कांग्रेस का नेतृत्व, खुद कमलनाथ जी और कार्यकर्ता वे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। ठीक है नेहा जी, आऊंगा आपके पास में। फिर हमारे साथ में नेता कांग्रेस से नरेंद्र सरदार जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता है, मीडिया समन्वयक है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कमलनाथ जी का यह ऐलान कि ओपीएस हम लागू करेंगे 2023 में अगर सरकार बनती है तो, कितनी बात है इस दम में, कितनी दम इस बात में? देखिए, हमने हमारे जो घोषणा पत्र था, जो भारतीय जनता पार्टी की नजर में घोषणा पत्र, लेकिन हमने उसका नाम वचन पत्र दिया था 2018। उसमें हमने 973 वचन शामिल किए थे और हमने कहा था प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बात करें तो 15 माह की सरकार में ही हमने 200 से ऊपर प्रारंभिक 3 महीने में वचन पूरे किए और 15 महीने के अंदर हम उसको आगे बढ़ाते हुए 400 से ऊपर वचन पत्र को पूरा कर गए। तो एक इतिहास हमने कायम किया कि जो बात हमने कही उसको पूरा किया। जब भी भारतीय जनता पार्टी हमारे वचन पत्र का मजाक उड़ाती थी कि इन्होंने किसानों के कर्ज माफ की घोषणा की है, तमाम घोषणाएं की है, कौन सा इनकी सरकार बन रही है जो पूरा करेंगे, तो सिर्फ घोषणा है। हमारी सरकार भी बनी, हमने घोषणा भी पूरा करके बताई है, उसको वचन के रूप में की। अभी भी जो कमलनाथ जी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और कांग्रेस का उन्होंने रुख भी स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार ने भी ये किया है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। हमारी सरकार आएगी उस दिन हम पूरा करेंगे। तो कमलनाथ जी की जो बात होती है वो वचन के रूप में होती है, वो उन्होंने 15 महीने में भी करके दिखाया और अभी भी जो उन्होंने कहा है वो सरकार आने पे करके दिखाएंगे। अब भाजपा के पास तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनके पास कुछ नहीं है, तो यही कहने में लग जाते हैं कि ना सरकार आएगी ना करेंगे। पहले भी 18 में कहते थे सरकार भी आई, किया, और अभी भी 23 में सरकार भी आएगी और करके दिखाएंगे। नेहा बग्गा जी, देखिए, कमलनाथ जी ने क्या क्या किया मैं आपको बताती हूँ। कमलनाथ जी ने आते ही 300 से अधिक करोड़ का भ्रष्टाचार किया 3 महीने की बनी हुई सरकार में, जिसके तार कमलनाथ जी के बंगले से लेकर दिल्ली तक चले। फिर कमलनाथ जी ने क्या किया, ट्रांसफर उद्योग चलाया, ये आप हम सब जानते हैं। उसके बाद कमलनाथ जी ने क्या किया
कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चों का आदिवासी इलाकों में जो राशन जाता है उसका पैसा खा गई कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार। फिर कमलनाथ जी ने क्या किया, कमलनाथ जी ने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। फिर कमलनाथ जी ने क्या किया, कमलनाथ जी ने जो रोजगार देने की बात की थी, जो 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, एक भी युवा को 17 माह में नहीं दिया। फिर कमलनाथ जी ने क्या किया, किसानों को पीले नीले हरे फॉर्म में ठग कर उनको डिफॉल्टर कर दिया। उसके बाद कमलनाथ जी ने क्या किया, उन्होंने 51,000 रुपए की वादा तो किया जिसको ये वचन कह रहे हैं, उसकी वचन का खिलाफी करके बेटियों के शादियां हो गई, निकाह हो गए, बच्चे हो गए, वो कलेक्टर और अलग अलग माध्यमों के चक्कर काटते रह गए। मुझे ये बताइए कि आज जो कमलनाथ जी कह रहे हैं, भाई कांग्रेस पार्टी नरेंद्र जी, चुनाव से पहले बहुत अच्छी बातें करती है, शराबबंदी आते ही क्या किया, आते ही कहा कि महिलाओं के लिए अलग से बार पब खोले जाएंगे, फिर घर घर शराबों की डिलीवरी की जाएगी। अब किसान कर्ज माफी के अलावा किसानों को नरेंद्र जी पेंशन कुछ कह देने रहे की बात कही थी। तो मुझे बताइए राजस्थान छत्तीसगढ़ में कहाँ पर देकर कितने लोगों को पेंशन नरेंद्र जी दे जवाब दे रहे हैं। नरेंद्र जी, मैं जवाब दूं। देखिए, झूठ बोलने में कितने माहिर है, कितना झूठ बोल रहे हैं। कमलनाथ जी ने 300 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। आप क्या पीले चावल लेके बैठे हैं? आपकी सरकार है, मुकदमा कायम करो, जेल में डाल दो सबको जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। कह रहे शराब सस्ती करी, अरे शराब तो आपके कार्यकाल में सस्ती हुई। पूरा प्रदेश देख रहा है कि आपने घर घर शराब पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। ट्रांसफर उद्योग की बात कर रहे हैं, आंकड़े उठा के देख लो कितने 15 माह के अंदर हमारे ट्रांसफर हुए। आपने 2 साल में उससे 5 गुना ट्रांसफर कर दिए और हम पे ट्रांसफर उद्योग का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आपको बता दूं नेहा जी, 15 महीने में क्या हुआ। 15 महीने में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, जो आपकी सरकार ने विधानसभा में स्वीकारा। कन्या विभाग की राशि जो 28,000 से बढ़ाकर 51,000 की, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 रुपए से 600 रुपए करी, उज्जैन महाकाल मंदिर के विस्तार की योजना करी, राम वनगमन पथ का काम चालू किया, 1000 गौशालाओं का काम चालू किया, जो आज प्रदेश के अंदर इतिहास। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नरेंद्र जी, नेहा जी, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, खबर बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए।